हाँ तो स्टूडेंट्स, आपका ए स्क्वायर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3D, और जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। किलोमीटर टू मीटर, डेसीमीटर टू डेकामीटर, हेक्टोग्राम टू सेंटीग्राम। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट नंबर कन्वर्ट करना है, CONVERT, कन्वर्ट, जिसमें क्वेश्चन गिवन है 8 किलोमीटर कन्वर्ट टू मीटर। सो वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। अगर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, सो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं 8 किलोमीटर इक्वल टू 8 इंटू 1000 मीटर, मीन्स कि 8 किलोमीटर इक्वल टू 8000 मीटर। यही आंसर है इस क्वेश्चन का। और एक चीज़ और भी बताना चाहेंगे आप लोगों को कि सबसे पहले आप लोग को याद होना चाहिए मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो। अब हम इसमें करते क्या है, हमें इसमें दो तरीके से हमें जाना होता है। अगर बात किया जाए कि हमें, अगर हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, अगर हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो इस कंडीशन में हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होता है। और अगर हम टॉप से बिल्कुल एकदम बॉटम की ओर आते हैं तो इस कंडीशन में हमें 10 से डिवाइड करना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.8 हेक्टोग्राम टू सेंटीग्राम। तो ज़रा आप फिर से इस वैल्यू को देखिए, हेक्टोग्राम टू सेंटीग्राम जाना है। 1 हेक्टोग्राम इक्वल टू 10 डेकाग्राम, 100 ग्राम, 1 हेक्टोग्राम इक्वल टू 10 डेकाग्राम, 100 मीटर, 100 ग्राम, 1000 डेसीग्राम एंड 10,000 सेंटीग्राम। देन हम लोग फॉर्मूला यहाँ बना लिए कि 1 हेक्टोग्राम इक्वल टू 1000, नॉट 1000, 10,000 सेंटीग्राम। तो फिर से हम लोग यहाँ पे इसलिए लिख सकते हैं 4.8 हेक्टोग्राम इक्वल टू 4.8 इंटू 10,000 सेंटीग्राम। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू को, तो 4, 8 और इसके बाद 40। पर अब हम इसमें देखते हैं कि एक डेसिमल जो है वो एक डिजिट से पहले है, सो इसलिए हमने यहाँ पर डेसिमल पुट कर दिया। और अभी आप हमारा क्लियर आंसर जो आ रहा है वो है 48,000 सेंटीग्राम, मीन्स कि 4.8 हेक्टोग्राम इक्वल टू 48,000 सेंटीग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। $18.5 लीटर टू मिलीलीटर। तो इसके लिए भी आपको एक बार फॉर्मूला देखना चाहिए। लीटर, जब हम लोग मीटर पे हैं तो सेम वैल्यू आएगा लीटर पे, और लीटर से हमें मिलीलीटर में जाना है। 1 लीटर इक्वल टू 10 डेसीलीटर,
100 सेंटीलीटर एंड 1000 मिलीलीटर। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, सबसे पहले फार्मूला लिखना होता 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो फिर से हम लोग लिख सकते हैं 18.5 लीटर इक्वल टू 18.5 इंटू 1000 लीटर, नॉट लीटर, मिलीलीटर। मिलीलीटर। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं 185 और 30, एक डिजिट के बाद पॉइंट है, फिर से हमें एक पॉइंट पुट करना होगा और हमारा आंसर हो जाएगा 18500 मिलीलीटर। ये किसके इक्वल है? 18.5 लीटर इक्वल टू 18,500 मिलीलीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अब 4 नंबर। $28.35 डेसीलीटर टू सेंटीलीटर। फॉर्मूला फिर से बनेगा, मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ। लीटर है, मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर और किलोलीटर। तो अभी आप फॉर्मूला खुद से देख सकते हो। 1 डेसीलीटर इक्वल टू हाउ मैनी सेंटीलीटर? 1 डेसीलीटर इक्वल टू 10 सेंटीलीटर। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं अभी इस समय भी, हम लोग ये बॉटम से टॉप की ओर गए, मीन्स कि हर बार क्या होता है, इनके बीच में 10 का डिफरेंस होता है। तो जब भी हम एक आगे बढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 1 किलोलीटर इक्वल टू 10 हेक्टोलीटर, 1 हेक्टोलीटर इक्वल टू 10 डेकालीटर, 1 डेकालीटर इक्वल टू 10 लीटर, 1 लीटर इक्वल टू 10 डेसीलीटर, 1 डेसीलीटर इक्वल टू 10 सेंटीलीटर, 1 सेंटीलीटर इक्वल टू 10 मिलीलीटर। उसी हिसाब से 1 डेसीलीटर इक्वल टू 10 सेंटीलीटर, क्योंकि यहाँ पर यूनिट डेसीलीटर और सेंटीलीटर की बात हो रहा है। 1 डेसीलीटर इक्वल टू 10 सेंटीलीटर। सो फिर से हम लोग लिख सकते हैं 28.35 डेसीलीटर इक्वल टू 28.35 इंटू 10 इंटू 10 10 सेंटीलीटर। तो अभी हम लोग का जो आंसर होगा वो होगा 28.35 और 2 डिजिट के बाद है, तो इसलिए हमें पॉइंट पुट करना होगा 5 से पहले। तो हमारा आंसर हो जाएगा 283.5 सेंटीलीटर। अभी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। 4 नंबर, 4 हो गया, 5 नंबर की बात कर रहे हैं। 5 नंबर, तो 5 नंबर 93 डेकाग्राम, 93 डेकाग्राम टू डेसीग्राम। अभी फिर से आपको एक बार फॉर्मूला दिखा दे रहा हूँ।
डेकाग्राम टू डेसीग्राम, डेका लीटर और डेसी, डेका डेसी, 1 डेका इक्वल टू 10 लीटर और 100 डेसी। यानी फॉर्मूला क्या बन गया, 1 डेकाग्राम इक्वल टू 100 डेसीग्राम। सो इसलिए वी कैन राइट 93 डेकाग्राम इक्वल टू 93 इंटू, और डेकाग्राम के प्लेस पे क्या लिख देंगे, 100 डेसीग्राम। और हमारा आंसर जो हो रहा है वो है 9300 डेसीग्राम। ये हो गया आपका 5 नंबर का आंसर। अभी बातें करने हैं हमें 6 नंबर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। $29.83 हेक्टोमीटर टू मीटर। अभी हमें हेक्टोमीटर से मीटर में जाना है। तो अगर आप जब भी भूल जाओ तो आपको ऐसे ये चीज़ यूज़ करना ही चाहिए, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। सो हमें कहाँ जाना है, हेक्टोमीटर से मीटर पे जाना है। 1 हेक्टोमीटर इक्वल टू 10 100 मीटर। तो हम लोग को सबसे पहले यहाँ फॉर्मूला लिखना चाहिए, 1 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर इक्वल टू 100 मीटर। और इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि 29.83 हेक्टोमीटर इक्वल टू 29.83 इंटू 100 मीटर। और हमारा आंसर 298300 मीटर। अब 2 डिजिट से पहले डेसिमल है तो 2 डिजिट से पहले डेसिमल हमने पुट कर दिया। अब ये हमारा आंसर हो गया 2983 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अभी हमने 6 नंबर किया, अभी 7 नंबर पे आते हैं। सेवन नंबर 9600 मिलीमीटर टू मीटर। हमें यही कन्वर्ट करना है, 9600 मिलीमीटर टू मीटर। अभी इस समय क्या हो रहा है, हमें टॉप से बॉटम की ओर आना है। तो मैं चाहूँगा कि फिर से आपको एक बार रिवाइज करा दूँ फॉर्मूले को, जिससे कि आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग बात करें तो अगर इस ढंग से लिखा जाए तो सबसे पहले मिली, सेंटी, मिली सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। तो हमें मिलीमीटर से मीटर पे आना है। यानी 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। क्योंकि डिवाइड करना भी, अभी प्रोसेस जो चल रहा है वो चल रहा है डिवाइड का। हर एक बार 10 से डिवाइड करना है। 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/100 डेसीमीटर, और 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/1000 मीटर। सो हमें फॉर्मूला यहाँ पुट करना होगा, 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/1000 मीटर। तो बहुत ही अच्छे से हम लोग लिख सकते हैं
9600 millimeter equal to 9600 into 1/1000 मीटर, और यहाँ पर 10 कैंसिल आउट, सेकेंड जीरो कैंसिल आउट। अभी आपका आंसर क्या आया? 96/10 मीटर। तो हम लोग और आगे लिख सकते हैं इस आंसर को थोड़ा सा और एक्सटेंड करके। कहाँ चला गया? हम लोग लिख सकते हैं हमारा जो आंसर आया कि इक्वल टू 9.6 मीटर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 8 नंबर। थर्टी टू पॉइंट 48 डेकाग्राम टू किलोग्राम। फिर से आप एक बार देख लो, डेकाग्राम टू किलोग्राम मीन्स ये डेकाग्राम, ये किलोग्राम। 1 डेकाग्राम इक्वल टू 1/100 किलोग्राम। फार्मूला यहाँ लिख लेते हैं फिर से। 1 डेकाग्राम इक्वल टू 1/100 किलोग्राम। और इस बार क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। 32.48 डेकाग्राम इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं? 32.48 डेकाग्राम मल्टीप्लाई में है इसलिए इनटू, और 1 डेकाग्राम का वैल्यू केजी में 1/100 केजी। अभी हमने क्या कर सकता, इसका जो आंसर आने वाला है वो है 32.48/100 किलोग्राम। और हम लोग ये तो पढ़ रखे हैं कि डेसिमल को कैसे पुट करते हैं। 1 और 1 2 0 मीन्स कि डेसिमल 1 और 1 2 डिजिट के और आगे आ जाएगा, यानी हमारा आंसर हो गया 0.3248 केजी। मीन्स 32.48 डेकाग्राम इक्वल टू 0.3248 केजी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। तो अभी 9 नंबर की बात कर ले हम लोग। तो 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो हम लोगों को बता रहा है 125 सेंटीमीटर टू डेकामीटर। अभी फिर से आप एक बार फॉर्मूला देख लो कि ये कितने के बाद आ रहे हैं। सेंटीमीटर से हमने क्या लिखा क्वेश्चन? सेंटीमीटर इक्वल टू डेकामीटर। सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/10, 1/100, 1/1000 मीन्स 1 सेंटीमीटर मीन्स 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/1000 डेकामीटर, 1000 डेकामीटर। तो अभी हम लोग फिर से अब सॉल्व कर देते हैं क्वेश्चन को। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/1000 डेकामीटर, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं 125 सेंटीमीटर जो ये है ये बराबर होगा 125 और सेंटीमीटर मल्टीप्लाई में है मीन्स 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, इसके जगह पे वैल्यू पुट कर दे रहे हो 1/1000 डेकामीटर। और
अब तो ये कटने से रहा 1 2 3 3 0 है, मीन्स हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली पॉइंट लगा सकते हैं 0.125